Please subscribe to my channel Math Academy and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी पे, जहां मैं आपको करवाती हूं मैथ के कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जहां से एचएससी बार बार क्वेश्चन आपसे पूछती है। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो सीरीज कल हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है सेट, यानी कि एक सारे जितने भी टॉपिक मैं आगे आपको करवाने वाली हूँ अलजेब्रा के, उनका ये हमारे पास जो है बेस है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लासेज। कल हमने देख लिया था कि सेट क्या होता है, उसके लिखने की फॉर्म क्या होती है, सेट के कुछ मैंने आपको टाइप बताए थे। आज भी मैं आपको उसके सेट के जो टाइप रहते हैं उन्हीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर सेट, यानी कि सेट में हमारे पास प्रॉपर सेट होता है। सेट क्या होता है हमारे पास, कोई भी सेट है वो प्रॉपर सेट कब बोला जाएगा। हमारे पास दो सेट बनेंगे, एक तो बनेगा प्रॉपर सेट होगा और एक हमारे पास बनेगा इम्प्रॉपर सेट। एक हमारे पास क्या बनेगा, प्रॉपर सेट बोलेंगे और एक को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सेट। अब देखो, मान लो ए हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1 2 3 6 7 8 9। ए हमने कोई भी सेट कंसीडर कर लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 7 8 9। अब देखो, एक सेट ले लिया हमने बी, एक जो सेकंड सेट लिया हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। इसमें जो एलिमेंट लिए मान लो हमने वो ले लिए 2 3 7 9। और एक सेट सी हमने डिफाइन कर लिया, वो उसमें हमने एलिमेंट क्या ले लिए 1 10 11 8। ये हमने दूसरा सेट कंसीडर कर लिया। एक सेट ए लिया हमने। अब मान लो हमारे पास दो सेट ले लिए हमने, एक तो बी सेट ले लिया और एक हमने ले लिया सी सेट। अब देखो, बी में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 3 7 9 है। अब देखो ये बी के एलिमेंट देखो किस एलिमेंट किस सेट से आ रहे हैं, हमारे पास ए सेट से आ रहे हैं। अब देखो 2 इसमें भी है, 3 ए सेट में भी है, 7 इस सेट में भी है, 9 इस सेट में है। यानी कि जो बी सेट है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट हमारे पास किस में कंटेन कर रहे हैं, ए में कंटेन कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में अगर हमारे पास जो बी सेट है ये हमारे पास कंटेन का सिंबल होता है। अगर वो किस में कंटेन कर जाए, ए सेट में कंटेन कर जाए, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे कि बी ए का प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। ये हमारे पास प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। ये भी हमारे पास क्या बोलेगा, इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि सब सेट का मतलब यानी कि सेट का हिस्सा। प्रॉपर सेट वो होगा जब हम कोई भी दो सेट उठाएं, उसमें से एक सेट दूसरे सेट में पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, यानी कि उसके सारे एलिमेंट उस जो दूसरा सेट ए है उसमें हमारे पास क्या हो जाए, कंटेन हो जाए। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है उसको। अब देखो इम्प्रॉपर सेट क्या सबसेट हमारे पास क्या होगा, देखो इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 10 11 8। अब जो सी सेट हमने लिया है उसके हमारे पास दो एलिमेंट तो ए में है, 1 है और 8 है, लेकिन 10 और 11 तो इसके एलिमेंट इसमें नहीं है ना। तो ये हमारे पास सी इसका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट हमें ए में नहीं मिल रहे हैं। तो प्रॉपर सेट, सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। कोई भी सबसेट है उसके हमारे पास दो सबसेट बनते हैं। एक बनता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, यानी कि कोई भी एक दो सेट ले, उनमें से एक सेट दूसरे सेट में पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, वो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। आई बात समझ में। अब देखो, अब ये था हमारे पास ए अगर हमारे पास कंटेन कर रहा था बी में, क्या मैंने आपको अभी क्या करवा, अगर ए हमारे पास किस में कंटेन कर रहा है, बी में, तो ए को तो हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो ए अगर बी में कंटेन कर रहा है तो ए इसका क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। और बी को हम क्या बोलेंगे, बी इज द सुपर सेट, यानी कि बी ए से बड़ा है तभी तो ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं। तो ए तो इसका सबसेट हो जाएगा और बी तो इसका सबसेट हो जाएगा, और नहीं सॉरी, ए इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसेट हो जाएगा और बी इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास सुपर सेट हो जाएगा।
ए का। अगर हमें बी पूछ ले बी ए का क्या है, तो बी ए का सुपरसेट है। अगर ए पूछ ले ए बी का क्या है, तो ए बी का क्या हमारे पास सबसेट है। यहाँ से आपको सबसेट और सुपरसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब आपको मैं करवाती हूँ पावर सेट। पावर सेट हमारे पास क्या होता है वो देखो आप। हमारे पास मान लो ए दे दिया उसने, ए हमने कोई भी सेट दे रखा है, इसमें मान लो हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4। ए कोई भी सेट डिफाइन कर दिया उसने, जिसमें हमने, मैं समझाने के लिए इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट लेके चल रही हूँ, 2 3 4। अब आपसे पूछ ले कि पावर सेट ऑफ ई, क्या पूछ ले हमारे पास, जो ए का है वो पावर सेट क्या बनेगा हमारे पास। अब देखो पावर, आपको इसके सबसेट निकालने बताए हैं। इसका एक एलिमेंट उठाया हमने, मान लो हमने 2 उठा लिया, वो किस में कंटेन कर रहा है, ए में कंटेन कर रहा है। मान लो हमने इसको किससे डिफाइन कर दिया, बी में, यानी कि बी हमने कोई दूसरा सेट लिया है जिसमें हमने एक एलिमेंट उठाया 2, वो एलिमेंट हमने कहाँ से लिया है, ए से, यानी कि बी हमारे पास किस में कंटेन कर गया, ए में, तो बी इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आपको देखो पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट हमारे पास क्या होता है, ए के सबसेट का कलेक्शन, यानी कि पावर सेट ऑफ ए को हम डिफाइन करेंगे पी लगा के और उसके साथ क्या लगा देंगे, ए। पावर सेट को हम डिफाइन करेंगे पी, उसके साथ क्या लगा देंगे, ए। पावर सेट हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी सबसेट हम बना सकते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस ए का पावर सेट बोलेंगे। पावर सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, कोई भी सेट दे रखा है, उसके जितने भी सबसेट हम बना सकते हैं उनको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिख दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हम सबसेट बनाएंगे ए के, वो इस पावर सेट के लिए क्या काम करेंगे, एक एलिमेंट के रूप में आएंगे। ठीक है, और एक बात आप ये हमेशा याद रखना कि कोई भी सेट है, कोई भी सेट होता है हमारे पास, उसमें एक उसके 2 सबसेट तो होते ही हैं। एक तो होता है हमारे पास फाई और एक होता है वो सेट खुद। यानी कि कोई भी सेट आपको दे और ये पूछ ले, इसके 2 सबसेट आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं कि कोई भी सेट दे रखा है उसके 2 सबसेट तो हमारे पास होंगे ही होंगे। एक तो फाई होगा और एक हमारे पास वो सेट खुद होगा जो उस सेट के अंदर हमारे पास क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। यानी कि ए के 2 सबसेट तो हमारे पास क्या हो गए, एक तो फाई हो गया और एक वो खुद हो गया। ठीक है, अब देखो पावर सेट हमारे पास, इसके सबसेट हमारे पास क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले लिखो आप इसके, जो ए दे रखा है हमारे पास, एक बार मैं इसको रफ कर रही हूं। अब देखो जो ए है इसके हमारे पास सबसेट क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे और सबसेट ऑफ ए। मैंने बताया एक तो फाई बनेगा, एक हमारे पास ए खुद बनेगा। ए में हमारे पास यानी कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 3 4 आएंगे, यानी कि एक तो फाई उसका सबसेट बनेगा, एक ए उसका सबसेट बनेगा। अगर हम अकेले सी को 2 को उठाते हैं, वो भी कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ए में, यानी कि ये 2 किस में कंटेन कर रहा है, ए में, यानी एक भी इसका सबसेट बनेगा। अगर हम अकेले 3 को उठाएंगे वो भी इसका क्या बनेगा, सबसेट। अकेले 4 को उठाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, इसका सबसेट। अब हम सिंगलटन उठाए हमने, अब इनका कॉम्बिनेशन ले लेंगे, 2 का 3 के साथ ले लो, 3 का 4 के साथ ले लो और 4 का 2 के साथ ले लो। ये सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके सबसेट बन जाएंगे। यानी कि अगर हम 5 लेंगे तो भी वो किसका सबसेट है, ए का। ए लेंगे यानी कि 2 3 4 लेंगे, उसको ए ही बोलेंगे, वो भी किसका सबसेट है हमारे पास, ए का। अगर हम सिंगलटन सेट यानी कि एलिमेंट ए को 2 को उठा रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या बन रहा है, इसका सबसेट। वैसे ही 3 4 दो का पेयर किया तुमने, पहले हमने 2 3 को 2 एलिमेंट उठाए, वो भी इसका क्या बन रहा है हमारे पास, सबसेट बन रहा है। उसी तरीके से 3 4 उठाया तो वो भी इसका क्या बन रहा है हमारे पास, सबसेट बन रहा है। अब देखो ये हमारे पास इसके सबसेट है। अगर इन सारे सबसेट का कलेक्शन करके हम एक और सेट बनाए जिसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अगर हम इन सारे सबसेट को उठा के एक कलेक्शन की बना लें और उसमें लिख दें सारे, तो उसका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। यानी कि पावर सेट किसी भी सेट का बनाना हो उसका सबसेट का कलेक्शन लिख दो, यानी कि पावर सेट में हमारे पास क्या आएगा, एक तो 5 एलिमेंट आएगा।
पावर सेट में ये आप इनको सबसेट नहीं बोलोगे, ये जो सबसेट है ये तो ए के हैं, लेकिन जब पावर सेट में आप इसको लिखोगे तो ये इसके क्या बन जाएंगे, पावर सेट के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। यानी कि 5 हो जाएगा हमारे पास, एक हमारे पास ए हो जाएगा, एक हमारे पास 2 हो जाएगा, 3, ऐसे आप जो जितने भी इसके सबसेट है उनको आप पावर सेट में लिख सकते हो। ठीक है, अब पावर सेट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बार मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूँ, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि कोई भी सेट आपको दे रखा है, कोई भी सेट दे रखा है, अगर हमें पता लगाना हो, ये पूछ ले एग्जामिनर कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, यानी कि कोई भी सेट दे दे, वो आपको ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, कोई भी सेट दे दे और आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो ए बी या सी सेट जो दे रखे हैं इनके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। इसका लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, कोई भी सेट हो उसका अगर पावर सेट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हो तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर n। यानी कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट लाई करेंगे उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर n। n हमारे पास होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, n हमारे पास क्या होता है, n की वैल्यू किसको डिफाइन करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट को, किसको डिफाइन करते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट को। अब देखो ए सेट था, यही पूछ ले कि जो ए सेट का पावर सेट है, जो ए सेट का हमारे पास पावर सेट बनेगा उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, यानी कि 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है 8। यानी कि जो ए सेट का पावर सेट बनेगा उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आने चाहिए, 8 एलिमेंट आने चाहिए। अब यहाँ से काउंट करो, एक इसमें एक एलिमेंट ये आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही एलिमेंट हमारे पास आए हैं। यानी कि किसी भी सेट को डिफाइन पावर सेट अगर हमें निकालना हो तो हम उसके सबसेट को उसका क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कलेक्शन कर देंगे, वो हमारे पास उसका पावर सेट हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, 2 की पावर n कर दो। ठीक है, अब देखो अब हम लेके चलेंगे एक यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्स, देखो हम इंग्लिश में एक शब्द पढ़ते हैं यूनिवर्स, यानी कि जिसके अंदर एक ऐसा सेट बोलो या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बोलो जिसके अंदर जो भी सारे यानी कि जितने भी सेट हम फॉर्म करेंगे वो उस सेट के अंदर हमारे पास क्या करेंगे, लाई करेंगे। यूनिवर्स है, यूनिवर्स देखो हमारे पास जो भी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें वो हमारे पास किसका हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है। चाहे आप ट्री कह लो, चाहे आप कुछ भी कह लो, वो हमारे पास सारे किसका हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है। उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होगा, यानी कि कितने भी सेट हम लें, मान लो ए सेट हमने कुछ डिफाइन कर दिया, बी सेट कुछ डिफाइन कर दिया, सी सेट हमने कुछ डिफाइन कर दिया, यानी कि एक सेट ए ले लिया, एक सेट हमने बी ले लिया और एक सेट सी हमने कुछ ले लिया, तो इनका यूनिवर्सल सेट एक ऐसा होगा, यानी कि ये जितने भी सेट हम लेंगे वो एक ऐसा यूनिवर्सल सेट मिलेगा जिसके में सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, कंटेन होंगे। यानी कि ए में जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे, बी हमारे पास बी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी किसके एलिमेंट मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट के मिलेंगे। यानी कि सी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी हमारे पास किसका पॉइंट एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट। यानी कि इन तीनों के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे पास यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे। यानी कि कितने भी सेट ले लो आप, अगर उनका एक यूनिवर्सल सेट ऐसा लाई करेगा जितने भी सेट हमने लिए हैं उनके एलिमेंट हमें इस यूनिवर्सल सेट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको करवाती हूँ कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं इनके, यानी कि इनके ऊपर भी जैसे कि कोई भी सेट दे दे उनका यूनियन होता है हमारे पास, एक हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, किसी भी सेट का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है। इस तरीके से मैं आपको करवाती हूँ। आगे देखो, अब हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट, सबसे पहले तो इसके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशन लगेगा, वो हमारे पास क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहले हम दो सेट को लेके चलेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट। अगर आपको दो सेट का सही अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको चाहे 3 सेट दे दे, 4 सेट दे दे, 5 सेट दे दे, उनका आप यूनियन निकाल सकते हो।
तो देखो यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन यानी कि किसी भी, यूनियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, चाहे अलग अलग चीज हो, अगर उनका यूनियन कर देंगे यानी कि उनको इकट्ठा कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। अब देखो उसी यही रूल हम यहाँ पे किस पे लागू करेंगे, सेट पे लागू करेंगे। लेट हमने क्या ले लिया, ए एंड बी बी टू सेट, ए हमने क्या ले लिया, एक सेट ए ले लिया हमने, एक सेट बी ले लिया। मान लो उसने ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हमारे पास ए ई ओ, जो ए है सेट है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या है, ए ई ओ है। अब देखो बी जो है उसके अंदर एलिमेंट मान लो हमारे पास क्या है, 11 12 30। अब देखो ए सेट हमने ये डिफाइन किया, बी सेट हमने ये डिफाइन कर लिया। अब हमें निकालनी है यूनियन, इन दोनों की क्या निकालनी है, यूनियन। अगर हमें ए सेट और बी सेट की यूनियन निकालनी है तो उसको हम यूनियन का सिंबल हमारे पास क्या होता है, ये जो सिंबल होगा इसका मतलब होता है हमारे पास ए की यूनियन बी के साथ, यानी कि यूनियन का सिंबल हम किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, ऐसे यूनियन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी दो सेट है उनकी यूनियन निकालनी है तो उनकी यूनियन यानी कि उन दोनों सेटों के एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तभी तो उनकी यूनियन बनेगी। यानी कि जो ए यूनियन बी आएगा उसमें ए के भी एलिमेंट आएंगे और उसमें बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो ए यूनियन बी में हमारे पास ए के एलिमेंट क्या है, ए ई ओ है, और बी के एलिमेंट क्या है, 11 12 30। यानी कि इनकी यूनियन में हमारे पास इन दोनों के एलिमेंट की हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, यानी कि ए के भी एलिमेंट लिख देंगे और उसमें बी के भी एलिमेंट लिख देंगे। तो ये हमारे पास बोली जाएगी, कोई भी दो सेट दे रखे हो तो उनकी यूनियन निकालनी है, तब उन दोनों सेटों के एलिमेंट को क्या कर दोगे, इकट्ठा करके एक सेट फॉर्म कर दोगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, यूनियन बन जाएगी। अब देखो यूनियन उसी तरीके से अगर हमारे पास 3 दे दे, एक ए सेट दे दे, एक बी दे दे और एक सी दे दे, और वो पूछ ले आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब इसमें क्या करोगे, जो ए के भी एलिमेंट लिख दोगे, बी के भी एलिमेंट लिख दोगे और सी के भी एलिमेंट अगर इकट्ठा करके लिख देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, इन तीनों सेटों की यूनियन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो एक आपको नोट मार्क यहाँ से करवाती हूँ। मान लो ए सेट दे दिया उसने 1 2 3 4, बी सेट उसने दे दिया 5 6 3 4। अब देखो ए सेट उसने दे दिया 1 2 3 4, बी उसने दे दिया 5 6 3 4 दे दिया। अब देखो मैंने आपको बताया है कि इन यूनियन में इन दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे, यानी कि ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। कई बार बच्चा क्या गलती करता है, उनकी यूनियन में देखो यहाँ उसने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, उसको यही याद रहेगा कि इन दोनों सेट की यूनियन करनी, यानी कि इसके भी एलिमेंट लिखो और इसके भी, यानी तो वो इसको क्या कर देगा, बी के भी एलिमेंट लिख देगा 5 6 3 4। लेकिन बच्चा ये गलती आप कभी मत करना, देखो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो इनकी यूनियन में आपको ये 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका कोई भी एलिमेंट है उसकी रिपीटेशन हो रही है, पहले तो एक बात ध्यान में रखना, कोई भी सेट है उसमें एक एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होगी, यानी कि ए सेट में 3 4 हमें दोबारा नहीं मिलेगी। अगर उसमें 3 4, क्या बताया था मैंने कल, सेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एक सेट अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है तो उसमें तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, बी में हो सकते हैं, तो लेकिन जब यूनियन आप करोगे तो यूनियन में आप क्या करना, अगर हमारे पास ए सेट में भी 3 4 है और बी सेट में भी हमारे पास 3 4 है, तो उसकी यूनियन में आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार ही 3 4 को लिखोगे, ये नहीं कि 3 4 ए सेट से भी उठाया वो भी लिख दिया और जो बी सेट से उठाया वो भी लिख दिया। ये अगर आप ऐसा करके उनकी यूनियन बनाओगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो आपको ऑप्शन में ऐसे भी ऑप्शन जरूर देगा जिसमें आपके पास 2 बार क्या लिखा मिलेगा, 3 4 3 4। और जो बच्चे का दिमाग उस टाइम पर अगर उस डायरेक्शन में नहीं सोचेगा कि अगर 3 4 हमने एक बार ही लिखना है, तो वो उस ऑप्शन को क्या कर देगा, टिक कर देगा और वहां पे उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यहीं तक पढ़ा है जहां मैंने आपको करवा दिया है यूनियन। आप घर जाके एक बार इसका रिवीजन कर लेना, कल मैं आपको करवाती हूँ, आज हमने यूनियन किया है, कल उसी तरीके से मैं आपको करवाती हूँ, इंटरसेक्शन करवाती हूँ, कोई भी 2 साइड दे रखे उनको डिफरेंस कैसे निकालती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरी वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप कोई भी आपका डाउट हो, तो आप मेरे
कमेंट बॉक्स में जाके अपना वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।